Good evening, students. Am I audible? Okay. Wait for 2 minutes. Okay. Some have not joined yet. Okay. We will start at 8:05. Okay. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, थैंक यू। तो आज का आपका क्लास जो है वो डाउट क्लास है। ओके। और हमने सारा जो सिलेबस था वो ख़त्म कर लिया है। और कुछ कुछ डाउट जो है, जैसे कि जो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो मैंने आप लोगों को दिया था। शायद सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो उसमें जो कंसेप्ट लगते हैं वही कंसेप्ट यूज होते हैं जो हमने पढ़ाया है। ठीक है। बुक से बाहर का आपका कोई कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपने जो अभी तक पढ़ा है, हो सकता है कि आपके कुछ कंसेप्ट, जैसे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ओके। तो इस तरीके के छोटे मोटे मतलब कंसेप्ट होंगे जो कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का भी यूज होता है। तो आपको क्वेश्चंस को पकड़ने आना चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ठीक। तो तब जा कर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वैसे होते हैं, बाकी जो आपने पढ़ा है उसी टाइप के होंगे। तो ये क्लास जो है आपका बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और मतलब सब चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे आज की क्लास में। इसीलिए सब लोग जो भी हैं वो पूरे क्लास तक रहेंगे। ओके। और बीच में कहीं पे कुछ डाउट हो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास और शायद किसी ने भेजा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? ओके। तो यहाँ पे आपका है x टू द पावर 2002
एक्स टू द पावर 2002 प्लस 10x के पावर है 2001 डिवाइडेड बाई 10x टू द पावर 2000 ओके इक्वल टू 957.9 ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पे x का जो पावर है वो 2000 के आसपास है। ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो डायरेक्टली ये चाह रहा है कि जो बच्चे मतलब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो डर जाएंगे। ठीक है। तो डरना नहीं है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे x की पावर 2002 है। ठीक। तो ये हो गया आपका x टू द पावर 2002 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 2000। ठीक। प्लस x टू द पावर 2001 डिवाइडेड बाई 10 x टू द 1000। ठीक है। इक्वल टू 957.9 है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2002 है, यहाँ पे x टू द पावर 2000। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 10 और ये कितना होगा? 10x डिवाइड बाई 10, 10x डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 957.9। ठीक। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 957.9। ठीक। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 9579। ठीक। ये होगा फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 957 ये होगा इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व। तो इसके लिए यहाँ पे आपका ये है, तो ये आपका सॉल्व होगा x इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है जैसे यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर है। ठीक है। जब लार्ज नंबर आ गया है तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक। डिवाइड बाई 2a। ओके। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 10। ओके। प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। ठीक। माइनस 4 इंटू 9579।
डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए सी का वैल्यू, सी के पहले क्या था, माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सी का वैल्यू निगेटिव था, यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, तो ये हो गया 100 प्लस 4 इंटू 9579, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा, वेट अ मिनट, 38,316 आएगा। ठीक है, प्लस 100, ये हो जाएगा 38,416। ठीक है, डिवाइड बाई 2, -10 प्लस माइनस, इसका रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका रूट निकालिएगा तो कितना होगा, ये होगा आपका 196। ठीक, इसका रूट निकालेंगे तो ये होगा 196 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया -10 प्लस माइनस 196। अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही था। हाँ, तो यहाँ पे -10 प्लस 196, ये हो गया -186 डिवाइड बाई 2, और एक कितना वैल्यू आएगा, इसमें 10 ऐड होगा तो -206 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा आपका -93, और यहाँ पे होगा -103। ठीक, तो कितना, कौन कौन सा वैल्यू हुआ, -93 और -103, एक्स का वैल्यू ये आया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपका ये हो गया, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में मतलब लार्ज वैल्यू देख करके डरना नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप मतलब जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस पे आपको सॉल्व करना है। ओके, ये क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 32। ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज 220। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द एपी। टेक द वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव। डी का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 32। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट लेट द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, तो ये हमने माना कि ऑफ एन एपी लिख देते हैं। ऑफ एन एपी मतलब कोई आपका एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस
डी है और फर्स्ट टर्म ए है। ओके, तो थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म थर्ड टर्म ये होगा आपका ए प्लस 3D, सॉरी 2D होगा ना, n-1 होता है, ए प्लस 2D। और सेवेंथ टर्म क्या होगा? सेवेंथ टर्म ए प्लस, सेवेंथ टर्म क्या होगा? ए प्लस 6D होगा या 7D? n-1 होता है तो 6D होगा, ठीक है। तो सेवेंथ टर्म हुआ आपका ए प्लस 6D। अब बोल रहा है पहला कंडीशन क्या है कि सम जो है वो 32 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सम कितना होगा? 32। तो ए प्लस 2D प्लस ए प्लस 6D इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लो कि, ठीक है, कि सम ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है, एंड सेवेंथ टर्म इक्वल टू 32, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लिखोगे, थर्ड टर्म को सेवेंथ टर्म को, जैसे कि क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, कोई एमसीक्यू वगैरह टाइप ये आपका क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप है तो आपको इसमें लिखना होगा थोड़ा सा अरेंज करके, तभी आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख दीजिएगा, चूंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो इस पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन में कम आपको डिस्कस कर पाऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो आपको कंसेप्ट मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ए और ए कितना होगा? 2A होगा, ठीक, प्लस 6 + 2 8D इक्वल टू 32। ओके, यहाँ पे सब में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? a + 4d इक्वल टू 16। ओके, a + 4d इक्वल टू 16, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट कंडीशन से ही आया। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? देयर प्रोडक्ट इज 220, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म इक्वल टू 220, ठीक। अब थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2D इंटू इंटू ए प्लस 6D इक्वल टू 220, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? ए का जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ए का वैल्यू क्या होगा? ए इक्वल टू 16 - 4D, ठीक है, 16 - 4D। ये ए का वैल्यू को आप पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। ए का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16 - 4D, 16 - 4D प्लस 2D, यहाँ पे होगा 16 - 4D। ए का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 16 - 4D प्लस 2D इक्वल टू 220। ओके, तो ये होगा आपका 16 - 2D, 16 - 2D, और ये होगा 16 + 2D। यहाँ पे 60 होगा ना, 16 + 2D इक्वल टू 220, ठीक है। तो 16 और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 256 माइनस 4D² इक्वल टू 220।
तो 4d² इक्वल टू 4d² इक्वल टू 256 माइनस 220, 256 माइनस 220, तो 4d² इक्वल टू होगा 36। ओके, d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू 9, √9 होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 3। ठीक है, d का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 3। आवाज आ रही है सबको? एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे। एम आई ऑडिबल? ओके ओके, थैंक यू। तो d का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि टेक वैल्यू ऑफ d इज पॉजिटिव। ठीक है, d का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 3। ठीक, d का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ओके, अब हमको d का वैल्यू पता है और a का वैल्यू हमें निकालना है। तो a का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, d इक्वल टू पुट d इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा, a इक्वल टू 16 माइनस 4d था, 16 माइनस 4d, तो ये हो गया 16 माइनस 4 × 3, तो ये हो गया 16 माइनस 12, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो a का वैल्यू आया 4, d का वैल्यू आया 3, तो AP क्या होगा, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हेंस द AP क्या होगा, a का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4, 4 प्लस 3 मतलब 7, फिर 7 प्लस 3 10, फिर 10 प्लस 3 13, फिर इस तरीके से ये आपका AP होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा आई थिंक। ये समझ गए क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच साइमल्टेनियस इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी इंटू एक्स। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इस तरीके का कंसेप्ट डिस्कस किया था आपके साथ एक बार। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके। ओके, आपको याद होगा जब मैं इसको डिस्कस कर रहा था, तो जैसे कि ये आपका ग्राफ है, मैंने उस टाइम 3 कंडीशन डिस्कस किया था। एक कंडीशन मैंने ये डिस्कस किया था, जब 2 लाइन जो है वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करे। ओके, तो जब 2 लाइन कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन आता था। ठीक है, दूसरा मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था, मतलब अगर आप जब ग्राफ खींचोगे तो दोनों लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में
यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता था। क्या होता था? नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट था। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया था कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर जाए, तो ये कौन सा कंडीशन था? तीसरा कंडीशन था। और इस कंडीशन में क्या था कि यहाँ पे इनफाइनाइट या फिर मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन। तो जो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैव इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो जब ये कंसेप्ट दिया हुआ है, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि जैसे कि एक मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे पे कंसाइड करता है, तो क्या कंसेप्ट था? देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। यही था कंसेप्ट। याद आया किसी को? किसी को याद है ये कंसेप्ट मैंने बताया था तो? ओके मैत्री, वेरी गुड। सिर्फ मैत्री को याद है? और कोई? धीरज? ओके, वेरी गुड। मानसवी, सचिन, आई थिंक तो ये दोनों जो है वो ओके। तो यही यहाँ पे भी हम लोग वही कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है x प्लस टू वाई इक्वल टू वन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी माइनस टू, ठीक है। तो जो x का कोफिशियंट है यहाँ पे क्या है? वन है। तो वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है? a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? a माइनस बी इक्वल टू, फिर यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है? टू है। तो y का कोफिशियंट टू लिखेंगे। टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है? a प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे को कांस्टेंट टर्म क्या है? वन है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे। डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? a प्लस बी माइनस टू, ठीक है, a प्लस बी माइनस टू, ठीक। तो अब बोलोगे कि इससे क्या होगा? इससे तो मेरा कोई ए बी का वैल्यू मिला नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो कोई भी दो इक्वेश, कोई भी मतलब कि दो को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। या फिर इसको इसको करो इक्वेट, या फिर इसको इसके साथ इक्वेट करो, या फिर इसको इसके साथ इक्वेट करो, या फिर हाँ, तो मतलब इसमें से किसी को किसी के साथ इक्वेट करके देखो। अगर मतलब उससे दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, वहां से ए बी का वैल्यू आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं इस इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा? टू को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा टू ए माइनस टू बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया ए प्लस टू ए, थ्री ए होगा, थ्री ए इक्वल टू थ्री बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया? ए इक्वल टू बी आया, ए इक्वल टू बी।
सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे 2a माइनस के, यहाँ पे क्या होगा, 2a माइनस ए होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे होगा b प्लस 2b। ठीक है, सॉरी। तो 2a माइनस ए कितना होगा, a होगा, और b प्लस 2b क्या होगा, 3b होगा। ठीक। तो ए और मतलब बी में एक रिलेशन आ गया, तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे लिखिए कि इक्वेशन नंबर 1 है ये। अब दूसरे में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो क्या होगा, 2 इंटू दिस, तो ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू ए प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी होगा। ठीक। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a यहाँ इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2a माइनस ए, तो a होगा। ठीक। प्लस 2b माइनस बी क्या होगा, b होगा। और ये -4 इधर है तो इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3b है। a का वैल्यू कितना है, 3b। ठीक है, तो हम यहाँ से a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3b प्लस b इक्वल टू 4। ठीक। तो 3b प्लस b कितना होगा, 4b, 4b इक्वल टू 4। देयरफॉर b इक्वल टू 4/4 डेट इज 1। b का वैल्यू क्या आया, 1 आया। ओके, b का वैल्यू 1 आया। तो ये b का वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या होगा, a इक्वल टू 3 इंटू 1। ए का वैल्यू आया आपका 3। तो हेंस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 1। ओके, तो ए और बी का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। तो ये आया सबको समझ में। सचिन, धीरज, मैत्री। ओके। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि आपको यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जगह नो सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन का जो मैंने कंसेप्ट बताया था, वहाँ पे क्या था, नॉट इक्वल टू होता था। ओके, नॉट इक्वल टू किसमें, ये दोनों में नॉट इक्वल टू होगा। ओके, और नो सॉरी, नो सॉल्यूशन में क्या था, नो नॉट इक्वल, ये तो इक्वल होता था। ओके, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता था। ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता था नो सॉल्यूशन में। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पे नॉट इक्वल टू होता था। ओके, अगर उसके बाद, हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट एनी वन सब क्वेश्चंस इन द फ्लोइंग। ओके, हाँ तो ये क्या बोल रहा है, to solve simultaneous equations 2x plus y equal to 4 and 6x plus 3y equal to 12 graphically following are the order pairs। ओके, तो यहाँ पे आपका दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये और एक ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते हैं, जब भी हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम एक टेबल बनाते हैं इस तरीके का। x का कुछ इंटीजर वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू निकालते हैं इससे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ने किया होगा क्वेश्चन इस तरीके के, और फिर इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आई थिंक ये सब कोई बना लेगा। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ दूं, बन जाएगा सबसे। इसको किसी को करने में कोई दिक्कत है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a tank can be filled up by two taps in 6 hours. Okay, the smaller tap alone takes 5 hours more than the bigger tap alone. Find the time required by each tap to fill the tank separately. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कंसेप्ट पीछे का है, मतलब आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो जिन्होंने मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मतलब उस समय आपको याद नहीं है कंसेप्ट, तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। बाकी मतलब जो कंसेप्ट है मैंने जो बताया था उस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया है पहले। तो देखिए ये जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका लार्जर टैप है उसको हम लोग मान लेंगे कि इसमें 1 आवर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब दोनों टैप से ओपन करने पे 6 आवर्स का टाइम लगता है, बट मतलब जो स्मॉलर टैप है वो क्या है कि मतलब 5 आवर्स ज़्यादा लगता है बिगर टैप से। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट लेट द लार्जर टैप takes takes X hours to fill the tank. ओके, तो स्मॉलर टैंक कितना टाइम लेगा? स्मॉलर टैप स्मॉलर टैप टेक्स एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 आवर ज्यादा लग रहा है इसमें, तो ये क्या होगा, x+5। अब कोई कोई ये सोचेगा कि मतलब कि लार्जर टैप को x हम लोग एज्यूम करेंगे या फिर स्मॉलर टैप को एज्यूम करेंगे, तो ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जब भी हम मतलब आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉलर टैप को भी x एज्यूम कर सकते हो, बट फिर लार्जर टैप के लिए केस क्या होगा, x-5 होगा, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम लोग मतलब प्लस करने वाला जो आपका कैलकुलेशन आता है उधर के तरफ हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब लार्जर टैप मतलब 1 आवर लेगा, तो स्मॉलर टैप क्या लगेगा, x+5 आवर्स। क्यों? क्योंकि स्मॉलर मतलब जो आपका नल है वो छोटा है, तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम लार्जर टैप को मतलब x माने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे, तो जैसे कि वन मतलब कि 6 आवर्स में वो क्या दोनों एक साथ अगर काम करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ हम ओपन कर देते हैं दोनों नल को, तो क्या होता है 6 आवर्स में वो मतलब टैंक भर जाता है, ठीक है। तो क्या होगा ये, तो दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तो क्या होता है 1/x प्लस 1/x+5, 1/x+1/x+5, और इन दोनों को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इन दोनों को मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मतलब लार्जर टैप के द्वारा मतलब जितना समय लगेगा वो बताएगा, और स्मॉलर टैप के लिए हमको क्या करना होगा, x में 5 ऐड कर देंगे, तो स्मॉलर टैप उस टैंक को कितना देर में भरेगा वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो वही बताना है कि दोनों मतलब स्मॉलर टैप और लार्जर टैप दोनों मिल मतलब अकेले अकेले कितना देर में टैंक को भरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये तो आप कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। मेनली आपको इक्वेशन कैसे बनाना था मैंने वो बता दिया, ठीक है। ये हो जाएगा इसके आगे।
ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है, ठीक है। एक हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो था वो किसका था? ये क्वेश्चन आपका जो है, हाँ ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक का था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये आपका एपी का है, ओके। तो फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 100 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लोग डेटा को निकालते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, पढ़ करके फिर हम उससे डेटा निकालते हैं, क्या क्या हम वहां से डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 100 है, यानी कि ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। जब भी हम लोग एपी सॉल्व करते हैं तो एपी में हमको ए और डी का जरूरत पड़ता है। तो ए का वैल्यू 100 है, डी का वैल्यू नहीं पता है, ठीक। बट नहीं पता है तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द नेक्स्ट 6 टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि एस एस 6 हमको निकालना है, मतलब x 6 कितना होगा? S6 जो है वो होगा आपका 6/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा? 100, 2 इंटू 100 प्लस 6 - 1 मतलब कि 5d, ठीक है। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, सम ऑफ एन टर्म का क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ठीक है। यही होता है ना फॉर्मूला। तो उसी पे मैंने यहाँ पे S6 निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से S6 आप लोग निकाल लेंगे और फिर क्या बोल रहा है, और फिर ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 6 टर्म, तो नेक्स्ट 6 टर्म कैसे निकलेगा? तो नेक्स्ट 6 टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो इसका नेक्स्ट 6 टर्म कितना होगा? ये 6 टर्म हो गया, फिर नेक्स्ट 6 टर्म कितना हो जाएगा? S12 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 टर्म निकालने के लिए हमको S12 से S6 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तब जाके हमको नेक्स्ट 6 टर्म का सम मिलेगा, सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, ठीक है। ये कितना होगा? S12 माइनस S6, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मतलब पहला 6 टर्म जो है वो S6 है, फिर उसके बाद जो 6 टर्म होगा वो कहाँ तक जाएगा? S12 तक जाएगा। तो S12 में से S6 अगर हम घटा देते हैं तो क्या होगा? हमको नेक्स्ट 6 टर्म का सम मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 5 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? तो मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म क्या होगा? S6 इक्वल टू, S6 किसके बराबर है? S6 बराबर है 5 टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म क्या होगा? S12 माइनस S6, ठीक है।
अब यहाँ पे S6 का वैल्यू क्या है? S6 का वैल्यू ये है। S6 का वैल्यू ये है। ओके। और S12 का वैल्यू क्या है? तो S12 का वैल्यू जिस तरीके से S6 का वैल्यू निकाला गया है उसी तरीके से S12 का भी वैल्यू आपको निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12/2 इंटू 2 इंटू 100 क्या होगा? 200 माइनस 11D, सॉरी प्लस 11D। ठीक। तो ये होगा आपका S12 का वैल्यू। तो S12 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर S6 का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे और पुट करने के बाद जैसे देखिए इसमें एक D होगा। ठीक है। ये जब आप इक्वेशन आपका होगा तो इसमें आपका एक सिर्फ D होगा। ठीक है। मतलब D एक वेरिएबल आएगा, तो D को आपको निकालना है। ठीक है। तो D का वैल्यू आप निकाल लेंगे और A का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए और डी पता रहेगा तो हम उसका एपी निकाल सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन कि मैं रिपीट कर दूं फिर से? धीरज, मैत्री, मानसवी। ओके, वेरी गुड। ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है। ग्राफ के मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम जो है इसमें आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। तो आप क्या करेंगे? एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। और यहाँ होगा x, यहाँ होगा y, यहाँ होगा x कमा y। ठीक है। इसमें तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लिखेंगे और दूसरा टेबल सेम टू सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे। x y x कमा y का। और ये होगा y इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है। इसके लिए इसमें भी तीन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए x और y का वैल्यू लिखेंगे। ओके। तो इसमें जैसे कि एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा? y का वैल्यू 8 होगा। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8। फिर एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। ठीक। एक बार y का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू 1 रखेंगे क्या होगा? x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 होगा। उसी तरीके से ये टेबल में जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन टाइप में आपको दिख रहा है। ठीक है। तो x के जगह पे ऐसा नंबर रखेंगे ताकि आ, ये फ्रैक्शन में y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। जैसे मान लो कि x की जगह पे 1 रखोगे। ठीक है। तो x की जगह पे 1 रखोगे, 1 प्लस 1 2, 2/2 1 होगा। तो x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक। x का वैल्यू मान लो अगर 0 रखते हो, 0 रखो तो क्या होगा? 1 प्लस 0 1, 1/2 फ्रैक्शन में आ गया तो इसको रहने दो। x के जगह पे -1 रखो, x के जगह पे -1, और फिर तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0/2, तो ये हो गया 0। और x का वैल्यू 2 रखो,
सॉरी 1 तो हमने रख दिया है, 2 3 रखो, ठीक है। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 4/2, तो ये होगा 2, ठीक है। अब ये एक्स वाई का वैल्यू जो आया, इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पे जी पहले एक इक्वेशन का हम लोग वैल्यू जो है उसको प्लॉट करेंगे। तो 0 8 है, तो 0 यहाँ पे होगा और 8 वाई पे होगा, कहीं पे इधर 8, तो एक यहाँ पे आएगा। 4,0 है तो एक यहाँ पे आएगा। फिर एक 1 6 है, तो 1 और 6 कहीं यहाँ पे आएगा। तो इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी आएगा, एक 1,1 यहाँ पे आएगा, एक -1,0 यहाँ पे आएगा, और एक 3,2, 3 और 2, मतलब इस यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाओगे तो ये आपका इस इक्वेशन का लाइन बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे ये कट करेगा उसके नीचे तक बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो x होगा, और इधर के तरफ जो वैल्यू देखोगे वो y का वैल्यू होगा। तो x और y का वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करेंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए बताया ताकि बहुत बच्चों को ये मतलब समझ नहीं आता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को आपको सबको सॉल्व करना है, जो कंसेप्ट बताया गया है उसी कंसेप्ट पे आपको बढ़ना है, ओके। तो अभी 8:54 हो रहा है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4y² प्लस बाई y² इक्वल टू 11। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जैसे यहाँ पे हिंट दे दिया है, सब्स्टिट्यूट x फॉर y², ठीक है। तो y² के जगह पे हम x रखेंगे, ठीक है, y² के जगह पे x रखेंगे, और x रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो x का वैल्यू आएगा, जो x का वैल्यू आएगा, फिर वहां पे हम लोग x इक्वल टू y² होगा, x इक्वल टू y²। तो जो x का वैल्यू आएगा उसको y² के बराबर करेंगे, फिर वहां से y का वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, मतलब वहां से y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करिएगा, अगर फिर भी नहीं बने तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि 5th का 1 नंबर जो है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 20 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 मीटर एंड द ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 2 मीटर। मतलब कि अगर कोई एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है आपका जिसका लेंथ जो है वो l है, ब्रेथ b है, ठीक है। अब हम क्या किए, अब किसी ने ये दिमाग लगाया, जैसे कि ये जो रेक्टेंगल है वो सपोज कोई स्टिक से या फिर कोई थ्रेड से बनाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं कोई स्टिक से ही बनाया गया है, मतलब कोई और स्टिक से बनाया गया है, तो इसको मतलब किसी ने क्या किया कि एल मीटर का था, उसने क्या किया इसको 1 मीटर और बढ़ा दिया, ठीक है, इसका लेंथ 1 मीटर और बढ़ा दिया, और जो ब्रेथ था उसको 2 मीटर घटा दिया। आप आपका क्या होगा, रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होगा। ये हो जाएगा रेक्टेंगल आपका l+1। अब लेंथ क्या हो जाएगा l+1, ब्रेथ क्या होगा b-2, ठीक है। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, ये 20 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है, 20 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग मानेंगे कि लेट लेट
the length of rectangle, let the length of rectangle जो है वो उसको L मानेंगे, ठीक है, L मीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को B मानेंगे, B मीटर है। तो पहला वाला जो आपका ये है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या हो रहा है कि 20 मीटर स्क्वायर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, L प्लस 1 इंटू B-2, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका L प्लस 1 इंटू B-2। तो ये ओरिजिनल वाले में से, मतलब जो ये आपका रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा, ठीक है। और इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कितना कम आ रहा है, 20 कम आ रहा है पहले वाले से, ठीक है। तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, ठीक है। उसमें अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो न्यू आपका रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है उसका एरिया मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि हमको आगे तकलीफ ना हो। तो L इंटू बी क्या होगा, एल बी होगा, L इंटू -2 होगा, और B इंटू 1, तो ये होगा B, 1 इंटू -2 इक्वल टू L इंटू बी, एल बी -20, ठीक है। अब यहाँ पे एल बी और एल बी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका -12 प्लस बी, -2 इधर है तो इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -18। अब इसको थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये हो गया 12 माइनस बी इक्वल टू 18, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका ये हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द एरिया इंक्रीजेज बाई 12 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाई 3 मीटर, ठीक है। लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, 3 मीटर से रिड्यूस कर रहे हैं, और ब्रेथ को 4 मीटर से इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो एरिया है वो क्या हो रहा है, 12 मीटर स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ उसी तरीके से उसके लिए भी करेंगे। तो देखिए, तो लेंथ को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा, L-3। ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं 4 मीटर से तो B+4 होगा, ठीक। ये होगा किसके, LB। अब जो आपका पुराना वाला रेक्टेंगल था उसका एरिया कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ LB होगा, ठीक है। वो क्या हो रहा है, 12 से इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या हो रहा है, 12 से इंक्रीज हो जा रहा है, तो LB+12 करेंगे। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो L इंटू बी एल बी, L इंटू 4 -3B -12 इक्वल टू LB+12, ठीक है। ये LB से ये LB कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे होगा 4L -3B इक्वल टू 12+12 क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 आपका ये रहा।
तो दोनों मतलब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो वहां से एल और बी का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, एल और बी का जो वैल्यू होगा वही आपका डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का डायमेंशन वही होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही, यहीं तक रहने देते हैं। तो ये इसमें किसी को कोई डाउट है ये वाला क्वेश्चन में? ये समझ आ गया? हो जाएगा ये? ओके, वेरी गुड। और भी कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी ये भी क्वेश्चंस उसी तरीके से हैं। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। और बेसिक आपका कब से एग्जाम है? 15 मार्च। ओके, तो आज कितना तारीख है? आज शायद 6 मार्च है आई थिंक। मैथ 16 को है। ओके, ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चंस आए उसको आप लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन करके आना है। टाइम का ख्याल रखेंगे आप लोग। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके। ओके, एग्जाम 16 से स्टार्ट हो रहा है। वेरी गुड। ओके, आप लोग अब लीव कर सकते हैं। बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।